जो भी हमारी संस्था की ओर से एक रिलीफ पैकेज चुनाव के लिए, सिराज के लिए दिया जाएगा वो मैं आपसे डिस्कस करूँगा। हमारी संस्था बहुत छोटी संस्था है, 11 साल हो गए हमें। 2014 में हमने लंगर शुरू किया था और मुझे लगभग 28 से 30 वर्ष हो गए हैं कि मैं डेड बॉडी वैन की भी सेवा कर रहा हूँ। संस्था जो रजिस्टर्ड हुई है IGMC में, हमने लंगर से शुरुआत की थी 25 अक्टूबर 2014 को। हमारी संस्था वहाँ पर पिछले काफ़ी सालों से लंगर चला रही है। खैर, मैंने उनसे जब बात की और मुझे पता चला कि स्थिति काफ़ी बिगड़ी हुई है, अपनी टीम से डिस्कस किया तो हमारा एक कॉर्पस फंड पड़ा था जो मेरा लंगर से पहले ही मैंने प्लान किया था कि मैं एक वृद्ध आश्रम बनाना चाहता हूँ और वो मेरा प्लान अब भी है कि शिमला के आसपास वृद्ध लोगों के लिए एक आश्रम बनाऊँ। तो मेरे पास एक कॉर्पस फंड था अपनी संस्था का और लगभग वो 50 लाख रुपया मैंने जयराम ठाकुर जी के एरिया में खर्च करने का सोचा और 100 फॉर्म वहाँ पर जयराम ठाकुर जी को दिए। हमने जो वो फॉर्म छपवाए हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं कि उसमें उस परिवार की पूरी डिटेल होती है कि जिस परिवार का जो भी नुकसान हुआ है। ये 2 साइटेड फॉर्म है। इसमें फैमिली हेड का नाम है, उसका आधार कार्ड है, फैमिली के जितने मेंबर्स की डेथ हुई है उनका नाम है, उनका घर बिल्डिंग कहाँ पर है और ये कितना डैमेज हुआ है, समरी ऑफ डैमेजेस कि कितनी उनकी नुकसान उनको लगता है कि हुआ है और उनको किस तरह की मदद चाहिए, उनका अकाउंट नंबर और उनके साइन और इसके साथ सिर्फ एक आदमी का आधार कार्ड कॉपी, हो सके तो पटवारी की कॉपी। और इसमें जो एक बात मेंशन नहीं की हमने कि वो 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट। और ये जब मैंने फॉर्म जयराम ठाकुर जी को दिए तो उन्होंने पूछा ये क्या है, तो मैंने उनको बताया मैं आपको 100 फॉर्म देकर जा रहा हूँ, 1 नंबर से लेकर 100 नंबर तक के 100 फॉर्म उसको दिए, जिसमें वो जो भी फॉर्म हमें भर के देंगे। मेरी कल भी उनके किसी एक साथी जो मेरे साथ वहाँ गए थे, हंसराज सैनी जी, जो मंडी के एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और भी शिमला के एक वरिष्ठ जो उनके साथी हैं, उनके साथ बात हुई कि वो आज कल में 1-2 दिन में वो फॉर्म भर देंगे और वो फॉर्म हमें देंगे। जैसे ये फॉर्म भर के मेरे पास आएगा 1 से नंबर 100 तक जयराम ठाकुर जी वाला, हम 25,000 प्रति परिवार उस खाते में डाल देंगे। इसमें सब कुछ मेंशन है, मैं अभी आपको देकर भी जाऊँगा, आप पढ़ सकते हैं। और ऐसे ही 100 फॉर्म मैंने वहाँ 3 NGOs को 25-25 फॉर्म और एक 25 फॉर्म वहाँ जो एडमिनिस्ट्रेशन है, DC ऑफिस कह सकते हैं आप उसको, मिनी सेक्रेटरीट में दिए ताकि वो भी हमें वो 25 फॉर्म दे। तो 25 लाख रुपए की सहायता उनके द्वारा दी जाएगी। क्योंकि मैंने DC मंडी से भी बात की, अपूर्व देवगन जी से, वो कहते हैं अभी बहुत जल्दबाजी है कि हम कुछ आपको एकदम से आंकड़ा दे दें, अभी पटवारी फील्ड में है, सारे काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ मैंने वहाँ पर एक वादा किया, लेकिन ऐसा कोई वादा नहीं है कि मैंने कोई झूठा वादा किया। मैंने एक वादा किया कि अगर भगवान चाहेगा मैं यहाँ से 500 फॉर्म छपवा कर लेकर गया हूँ और प्रयास शुरू कर दिए। मैं कोशिश करूँगा कि वो 500 के 500 फॉर्म भरे जाएं और लगभग 1.25 करोड़ रुपया हमारी संस्था द्वारा इन फॉर्मों पर वहाँ पर दिया जाएगा। 50 लाख के लिए मैं कमिटेड हूँ, चाहे वो फॉर्म मुझे कल आ जाए तो 3 वर्किंग डेज में मैं 25,000 प्रति परिवार वहाँ पर पहुँचा दूँगा और उनके अकाउंट में पहुँच जाएगा। उसका रिकॉर्ड भी अगली आपकी प्रेस मीट जब भी होगी आपको फॉर्म्स के साथ और बैंक स्टेटमेंट के साथ। ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ बात बोली है, क्योंकि हम कमिटेड हैं। 11 साल पहले भी जब मैंने लंगर शुरू किया था तो मुझे किसी ने नहीं बोला था कि लंगर शुरू कर। 28 साल पहले भी जब मैंने डेड बॉडी वैन शुरू की थी तो किसी ने नहीं बोला कि यहाँ डेड बॉडी वैन की ज़रूरत है। आज भी हम डेड बॉडी वैन चला रहे हैं, एम्बुलेंस सर्विस दे रहे हैं और फ्री में दे रहे हैं। कोई भी पैसे चार्जेस हम किसी भी चीज़ के नहीं लेते। ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स भी देते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी देते हैं, लेकिन उसके लिए हम कमिटेड हैं। किसी ने नहीं बोला कि आप करो ये काम, ये स्वेच्छा से काम किए जाते हैं। हमारी संस्था स्वेच्छा से ये काम करें। आज मैं आपके साथ 2 चीज़ें शेयर कर रहा हूँ। एक तो ये जो ये फॉर्म है जो मैंने वहाँ इशू किए, एक ये मेरे अकाउंट नंबर है, जो बाकी के 75 लाख हैं वो कैसे इकट्ठे किए जाएँ और इन फॉर्मों के माध्यम से उन परिवारों तक कैसे पहुंचाए जाए। इसमें मेरे 2 बैंक के अकाउंट नंबर हैं, एक पंजाब नेशनल बैंक, एक IDBI और एक स्कैनर है। ये सब आप लोगों को मिल जाएंगे। कोई भी इस
अकाउंट में हमें दे सकता है, इसकी प्रॉपर रसीद ले सकता है, चाहे वो 1 रुपये की हो, 1 लाख की हो या 10 लाख की हो। मैंने पूरे प्रयास किए हैं कि ईमानदारी के साथ ये सारा पैसा वहाँ तक पहुँचाए और बहुत जल्दी जैसे वो फॉर्म आ जाएंगे तो 25 लाख का मुझे उम्मीद है कि अगले हफ्ते में और इकट्ठा कर लूँगा और 100 फॉर्म और रिलीज़ कर दूँगा, बचेंगे 50 लाख रुपए। उसके लिए मैं प्रदेश की जनता, मेरे जितने भी साथी देश में विदेश में बैठे हैं वो सब इसमें सहयोग कर सकते हैं। हम फॉरेन फंडिंग नहीं लेते, हम सिर्फ इंडिया से, इंडिया के लोगों से लेने के लिए बाध्य हैं। तो कोई भी अगर विदेश से देना चाहता है तो अपने वो किसी भी इंडिया वाले दोस्त, सगे बंधु या रिश्तेदार के द्वारा हमें दे सकता है। मैंने कल 3 मशहूर गायकों से भी बात की है। हंसराज रघुवंशी जी, जिनका कल जन्मदिन था, कल मैंने उनको जन्मदिन की बधाई दी और उनको ये भी बधाई दी कि उन्होंने 11 लाख रुपए वहाँ पर दिए। कुलदीप शर्मा जी से भी कल मेरी बात हुई और एक और हैं हमारे बड़े मशहूर विक्की चौहान जी, कल उनसे भी बात हुई। और मैं प्रदेश सरकार से आग्रह करता हूँ कि इनकी भी सेवाएं ली जाए। ये अपने स्तर पर पीटर हॉक में या और किसी स्थान पर क्राउड फंडिंग करके कम से कम 1 करोड़ रुपया तो इकट्ठा कर सकते हैं अगर प्रदेश सरकार चाहे तो। मैं कुछ नहीं कर रहा, अगर प्रदेश सरकार करना चाहती है। मेरी एक टीम ने आज ही दिलजीत दोसांझ से कांटेक्ट करने की कोशिश की है, कोई कांटेक्ट हुआ नहीं है, मैं पहले बता दूं। सिद्धू मूसावाला की फैमिली से भी कांटेक्ट किया है, हरभजन भगवंत मान से भी हमने कांटेक्ट करने की कोशिश, अभी किसी से कांटेक्ट बने नहीं है, लेकिन हमने अपने स्तर पर उनको अपने मैसेजेस डिलीवर कर दिए। और बड़ी खुशी की बात है कि अगर वो लोग भी आगे आए, क्योंकि उनका लार्जर स्केल पर हेल्प करने का दायरा है, वो हेल्प कर सकते हैं। आपके माध्यम से मैं ये चाहता हूँ कि अगर कोई कांटेक्ट कर सके तो उनसे बड़े सिंगरों से भी कांटेक्ट करे, ताकि ये बात उन तक पहुँचे, दिलजीत दोसांझ, सिद्धू मूसेवाला और भगवंत मान, क्योंकि ये सब लोग बड़े दिल वाले हैं। रही बात हम क्या करेंगे या वो क्या करेंगे, हमने एक छोटा सा प्रयास किया, क्योंकि हमारे घर में आग लगी है और जब घर में आग लगती है तो फायर ब्रिगेड की वेट नहीं की जाती। ये नहीं देखा जाता कि फायर ब्रिगेड आएगी तो आग बुझाएगी। पहाड़ों में तो फायर ब्रिगेड होती नहीं, तो गांव वाले क्या करते हैं, बाल्टी उठाकर पानी डालते हैं, जग से, मटके से, किसी से भी। हम सब ने छोटे छोटे गिलास, मटके, बाल्टी पकड़ी हुई है और अपना अपना योगदान डाल रहे हैं। मदद बहुत ज़रूरत है, हमने अपने छोटे प्रयास शुरू कर दिए हैं। बड़े लोग जब जुड़ेंगे तो ये काम होगा। ये वाला हमारा इतना ही ये काम है। रही बात पॉलिटिशियंस की, मैं कोई पॉलिटिशियन